बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के सेशन में हम बात करेंगे 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो टोटल 5 हेड्स हैं वो एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और इनकम है। पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन्हीं 5 हेड्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम सिंपल वर्ड में अगर कहें तो ये अकाउंटिंग के पिलर्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। All those things having certain value which is possessed by a business and receivable by a business is called asset. For example, cash, building, furniture, land, machinery, debtors, bank balance, bill receivable. सिंपल वर्डिंग में कारोबार के वो तमाम वैल्यूएबल थिंग्स जो कारोबार को बेनिफिट्स देते हैं, बिज़नेस के कब्ज़े में हो, बिज़नेस ने किसी से वसूल करने हो, वो तमाम के तमाम एसेट्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी से पैसे वसूल करने हैं तो वो हमारा एसेट होगा। और इसी तरह अगर हमारे बिज़नेस में कोई एसेट्स मौजूद है, जैसे कि फ़र्नीचर है, बिज़नेस की अपनी बिल्डिंग है, तो वो भी हमारा एसेट कहलाएगा। जी, सेकंड जो हमारा हेड है वो एक्सपेंस का है, अखराजात। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ पेड इन बिज़नेस इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, सैलरीज पेड, इंश्योरेंस पेड, रेंट पेड, बिल पेड। बिज़नेस में चीज़ों पर और हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो हम खदमात देते हैं, उन पर जो अखराजात किए जाते हैं, जो अदायगियाँ की जाती हैं, वो सब के सब पेमेंट्स हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे हमने स्टाफ को सैलरी पे की, वो हमारा एक्सपेंस। इंश्योरेंस पेड, रेंट पेड, सब के सब जो अदायगियाँ की जाती हैं वो हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं। थर्ड हेड हमारा कैपिटल है, जिसे सरमाया कहते हैं। सोर्स ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। फॉर एग्जांपल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी। इन दिस अबव एग्जांपल, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी इज ट्रीटेड एज कैपिटल। यहाँ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कारोबार का जो ओनर फंड्स इकट्ठा करता है और इन्वेस्टमेंट करता है, उसे सरमाया यानी कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इज़ आल्सो नाउन एज द ब्लड ऑफ बिजनेस। इस स्लाइड में जो एग्जांपल प्रोवाइड की गई है, जैसे कि बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी। इस एग्जांपल में कहा गया है कि एक बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी के साथ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें उसने इन्वेस्ट की हैं कारोबार स्टार्ट करने के लिए, तो ये सब के सब कैपिटल में ट्रीट की जाएंगी। जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब आपका कैपिटल कहलाएगा। फोर्थ हमारा लाइबिलिटीज़ हैं, जिसे जिम्मेदारियां कहा जाता है। ऑल डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस इज़ कॉल्ड लाइबिलिटीज़, और टोटल अमाउंट विच अ बिजनेस इज़ लीगली बाउंड टू पे इज़ कॉल्ड लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल, रेंट पेएबल, बिल पेएबल, क्रेडिटर्स। आसान अल्फाज में कहा जाए तो वो तमाम की तमाम ज़िम्मेदारियाँ और कर्ज़े जो बिज़नेस के ऊपर वाजिबुल अदा हैं, वो उसकी ज़िम्मेदारियाँ यानी लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी। इट इज़ अ पेमेंट विच इज़ पेएबल इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, रेंट पेएबल, रेंट आपने पे करना है लेकिन फ्यूचर में करना है, अभी अदा नहीं किया, तो ये बिज़नेस की लाइबिलिटी कहलाएगी। क्रेडिटर्स, वो जिनसे हमने क्रेडिट पर परचेज़ की है लेकिन पेमेंट हमने फ्यूचर में करनी है, तो ये भी हमारी बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी। लास्ट हेड हमारा इनकम का है, जिसे आमदनी कहा जाता है। अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड इन बिजनेस इज़ कॉल्ड इनकम, और प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर एंड अर्न मनी इज़ कॉल्ड इनकम। फॉर एग्जांपल, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। जैसे बिज़नेस में तमाम अदायगियाँ, तमाम पेमेंट्स एक्सपेंस कहलाते हैं, इसी तरह बिज़नेस में तमाम वसूलियाँ आपकी इनकम यानी आमदनी कहलाती है। अमाउंट कोई भी रिसीव हुई हो सेल करने पर, गुड्स सेल की हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जो हमें अर्निंग हुई है, वो अमाउंट हमारी इनकम कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, बिज़नेस ने सेल की है तो उस पर जो से अर्निंग हुई है वो अमाउंट इनकम कहलाएगी। इसी तरह बिज़नेस को कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बिज़नेस को रेंट रिसीव हुआ है या कमीशन रिसीव हुआ है, वो तमाम की तमाम वसूलियाँ इनकम कहलाएंगी। जी, तमाम 5 फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम बात करते हैं इनके रूल्स की, कि इन पर रूल क्या अप्लाई करना है डेबिट और क्रेडिट का। बहुत से स्टूडेंट्स को इस पर प्रॉब्लम होती है। इसके दो रूल्स हैं, डबल रूल और ट्रिपल रूल। सबसे पहले बात करते हैं डबल रूल की। इसमें एसेट और एक्सपेंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो एसेट और एक्सपेंस जो हैं, इन्हें डबल रूल कहा जाता है। जैसा कि अगर एसेट यानी कि हमारे जो असासा जाते हैं, इनमें अगर बिज़नेस में इजाफा होगा या एक्सपेंस में इजाफा होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। और इसी तरह अगर इनमें डिक्रीज़ यानी कि कमी होगी तो ये क्रेडिट होंगे। फॉर एग्जांपल, बिज़नेस परचेज़ अ मशीनरी। तो इस एग्जांपल में बिज़नेस ने एक मशीनरी परचेज़ की है तो हमारे एसेट में इजाफा हुआ है, तो जब भी एसेट में इजाफा होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो इस एंट्री में मशीनरी को हम डेबिट कर देंगे जर्नल में। तो अगर वही मशीनरी हम सेल कर दें तो हमारा वो एसेट कम हो जाएगा बिज़नेस से,
तो वो जब डिक्रीज़ होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, तो वो मशीन फिर जर्नल में क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। सेम रूल अप्लाई होता है एक्सपेंस पर, अखराजात पर। तो अगर बिज़नेस ने कोई एक्सपेंस पे किया है तो अखराजात में इजाफ़ा हो रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर वही एक्सपेंस कम हो जाए तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस ने रेंट पे किया है, रेंट पे बाय बिज़नेस, इसमें रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक्सपेंस हमारे बढ़ रहे हैं बिज़नेस में, तो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे। तो सिंपल हम जर्नल में जाएंगे, जर्नल में एक्सपेंस वाले यानी कि डेबिट साइड पर हम रेंट लिख देंगे। अब बात करते हैं ट्रिपल रूल की। इसमें कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और इनकम आ जाती हैं, यानी सरमाया, ज़िम्मेदारी और आमदनियाँ। ये तीनों जब भी इंक्रीज़ होंगे हम जर्नल में क्रेडिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज़ होंगे तो हम उसे डेबिट करेंगे। ये सेम पिछले एसेट और एक्सपेंस के ऑपोजिट चलता है। अगर वो एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट होता है, और जब ये तीनों इंक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट होता है। जब एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज़ होते हैं, कम होते हैं, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और जब कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और इनकम डिक्रीज़ होते हैं तो उसे हम डेबिट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश, बिज़नेस स्टार्ट किया हमने कैश से, इन्वेस्टमेंट हुई है इस एंट्री में, तो इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल होती है, तो कैपिटल में इजाफा हो रहा है बिज़नेस में, तो उसे हम क्रेडिट साइड पर जर्नल के लिखेंगे, जर्नल क्रेडिट साइड पर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल हमारा सरमाया इंक्रीज़ हो रहा है, जो जब भी इंक्रीज़ होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सेम रूल लाइबिलिटीज़ पर अप्लाई होगा। लाइबिलिटीज़ ज़िम्मेदारियाँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रेंट पे करना है, रेंट पेएबल, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह इनकम की अगर बात की जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स हमारी बिज़नेस में इनकम होती है, सेल्स करने पर हमें इनकम अर्न होती है, तो ये जब भी इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो कैश सेल्स इन अ बिज़नेस में हमने कैश पर चीज़ें सेल की हैं, तो सेल हमारी इनकम है, इंक्रीज़ हो रही है, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। और जब ये तीनों डिक्रीज़ होंगे, कैपिटल डिक्रीज़ हो गया, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, इनकम डिक्रीज़ हो गई, तो उसे हम डेबिट कर देंगे।